जय माता जी री। टिकट मिली है। फर्स्ट रिएक्शन तो पहले जो मन में बात आई वो धन्यवाद की थी कि जो भी बाड़मेर के नागरिकगण, कार्यकर्तागण और नेतृत्व ने जो चयन करा है, आगे नाम भेजा है, प्रदेश में नाम भेजा, प्रदेश का नेतृत्व श्री अशोक जी, सचिन जी, उन्होंने जो आगे नाम भेजा राहुल जी को और केंद्र नेतृत्व को, उनको धन्यवाद देना था और मन में पहले बात धन्यवाद ही शब्द आया था। सर क्या मैनिफेस्टो रहेगा बाड़मेर जैसलमेर के लिए? आप इससे पहले भी एक बार सांसद रह चुके हैं। कौन सी जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अटका है, जिसे आप पूरा नहीं कर पाए हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज में 2-3 ऐसी कौन सी डिमांड्स? बाड़मेर जैसलमेर के लिए हमेशा जो मांग रही है और कई वर्षों से मांग रही है, उस पर कार्य हुआ है लेकिन अभी तक पूर्ण हुआ नहीं है। वो है पेयजल की व्यवस्था। गाँवों में, ढाणियों में पानी पहुँचाना है, पीने का पानी पहुँचाना है। वो आवश्यकता केवल मनुष्य के लिए नहीं है, पशुओं के लिए भी है। और क्योंकि हमारा जीवन पशु के आधार पर है, सभी यहाँ पशुपालक हैं, सेवा करते हैं पशुओं की, तो पशुओं के लिए भी पेयजल की व्यवस्था हो, अपने लिए भी पेयजल की व्यवस्था हो, ये मेरा सपना है। और इस पर प्रदेश से, केंद्र से जो भी कार्रवाई करानी है उस पर मैं सक्रिय रहूँगा। सर आप लगातार पिछले 2 महीनों से जुटे हुए हैं बाड़मेर जैसलमेर के साथ, मतलब प्रचार में जुटे हुए थे, तो सर क्या माहौल है? जिस तरीके से मोदी जी की ओर से ये कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से जो सर्वे आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? ग्राउंड लेवल पे कैसा माहौल है कांग्रेस के प्रति? कांग्रेस के प्रति लोगों की भावना है, इसीलिए विधानसभा में जो परिणाम आपके सामने आया और विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन जिलों में जो परिणाम आया है, उससे पता चलता है कि लोगों की भावना कांग्रेस के प्रतीक है। और जो नाराज़गी वसुंधरा सरकार पर थी, वो अभी भी नाराज़गी जारी है और मुझे विश्वास है कि वो भावना, वो आक्रोश लोकसभा के मतदान के दिन, वो आक्रोश उस दिन भी दिखेगा। सर 2014 में जो मिशन अधूरा रह गया था, वो 2019 में पूरा हो रहा है। मिशन कई वर्षों का है और मिशन में सभी साथ हैं और जिनका साथ रहा है उनकी भावना मतदान तक पहुंचेगी। सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि बीजेपी के नेता आप लोगों को घर वापसी के लिए प्रेशर कर रहे थे, आपने मना कर दिया, ऐसा कुछ था क्या, या फिर ये महज अफवाह थी कि बीजेपी के बड़े शीर्ष नेतृत्व आपको घर वापसी के लिए फोर्स कर रहे थे और आपने मना कर दिया? उसमें इतनी सत्यता है जितने 300 की मंडी की सत्यता है बालाकोट में। सर परसों मोदी जी की ओर से अंतरिक्ष की ओर से दिया गया, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? उस पर मैंने लेख भी लिखा है कि ये जो प्रशिक्षण किया गया, इससे भारत कोई शक्तिशाली देश तो बना नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कई वर्षों से भारत के पास थी। और जैसे हमें सबकी चिंता है कि यहाँ धरती पर प्रदूषण नहीं हो, तो जैसे धरती पर प्रदूषण नहीं हो तो वायु में भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और इस प्रशिक्षण से प्रदूषण बढ़ता है वायु में और अंत में जाकर हमें ही नुकसान करेगा। सर प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई है।